जय माता दी दोस्तों, आप सबका हमारे गायत्री उपदेश चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि गायत्री हृदय के 24-25 श्लोक में हमें क्या बताया गया। तो दोस्तों, अभी तक हमारे गायत्री उपदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो आप देख सकें। तो दोस्तों, बात करते हैं गायत्री हृदय के 24-25 श्लोक की। तो कहा गया कि गायत्री का 1000 जप करना नित्य श्रेष्ठ है। इतना ना हो सके तो मध्यम रूप से 100 जप भी किए जा सकते हैं। अंततः इतना भी ना हो सके तो कम से कम 10 बार तो अवश्य ही करना चाहिए। गायत्री सहस्त्र नेत्र वाली है, उसकी हजारों आंखें हैं, वह सर्वत्र सब कुछ देखती है, उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, सर्वत्र दर्शी है। ईश्वरीय शक्ति को सर्वव्यापक समझकर अपने विचार और कार्य ऐसे रखने चाहिए जो दिव्य हो, माता की दृष्टि में, और कार्य उचित हो, उत्तम हो, धर्ममय हो। अपने आचरण और व्यवहार को श्रेष्ठ रखना ही गायत्री की शक्ति है। सच्चा साधक वही है जो भक्ति पूर्वक वेद माता की शरण में जाता है। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम इत्यादि पदों वाले मंत्रों को नमस्कार है, जिनके द्वारा माता का साक्षात्कार होता है, अर्थात उनका साक्षात दर्शन होता है, अर्थात उनका स्मरण होता है। ओम तत् आदि शब्दों के साथ किए हुए पूर्व जप को नमस्कार है, क्योंकि उस जप को द्वारा आत्म ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। ओम तत्सवि भगवान आदित्य को नमस्कार है, क्योंकि उनके प्रकाश और प्रेरणा से पथ में प्रगति होती है। सायंकाल में गायत्री का पाठ करने से दिन में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातः पाठ करने से रात्रि में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। सायं प्रातः दोनों समय पाठ करने से पापी भी निष्पाप हो जाते हैं। मद्याप पीने, अभ्यर्थ खाने, अज्ञान में डूबे रहने, चोरी करने, व्यभिचार, ब्रह्महत्या, दुराचार आदि पापों से छुटकारा मिल जाता है। ऐसा भगवान याज्ञवल्क्य ने कहा है। पाठ के द्वारा निष्पाप हो जाने का रहस्य यह है कि श्रद्धा और विश्वास पूर्वक इस महान महाविद्या का विवेक चिंतन मनन करने के कारण विवेक की जागृति होती है। मनुष्य को जब पाप को निरता और पुण्य की सार्थकता समझ में आ जाती है, फलस्वरूप वह कुमार्ग से विरत होकर सन्मार्ग पर चलना अपनी नीति बनाता है। अंततः कर्ण में धसे हुए अज्ञान अंधकार को बहिष्कार करके ज्ञान का प्रकाश धारण करता है, पूर्वकृत पापों का प्रायश्चित करता है और भविष्य में उन्हें न करने की प्रतिज्ञा करता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाने पर नए पाप या हो जाना बंद हो जाता है। पुराने प्रारब्ध बने हुए पाप धीरे धीरे भुगतते जाते हैं। इस प्रकार वह थोड़े ही दिनों में निष्पाप बन जाता है। कुबुद्धि का परित्याग और सद्बुद्धि की धारणा ही पाप नाश का वास्तविक कारण है। परंतु वह कारण यदि इस ब्रह्म ज्ञान के पाठ चिंतन मनन से उत्पन्न हुआ है तो उसका श्रेय इस पाठ या मनन को ही दिया जाएगा। इसलिए पाठ द्वारा पाप निवृत्ति का वर्णन किया जाता है। गायत्री हृदय में जो विस्तृत तत्व ज्ञान भरा पड़ा है, उसको भली प्रकार हृदयंगम पर लेने से आत्मा में उतना ही प्रकाश हो जाता है,
उतनी ही आत्मशुद्धि हो जाती है जितनी कि 60 लाख आत्मसात करने का पुण्य फल इतना अधिक है कि इसकी तुलना और किसी कार्य से नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, उपरोक्त कथन के द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर लिखें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे अगली आने वाली वीडियो आप देख सकें। जय माता दी दोस्तों।